कल हम लोग क्या क्या पढ़ाए थे? कल ये सब हो गया था ना? कल हम लोग बात कर लिए थे किस पर, ये वाला बात कर लिए थे, अपने पास ये हो गया था, यानी कि फोर्थ हो गया था, और ई क्यू हो गया था, ठीक है, ए हो गया था, यानी कि बल बराबर, वैद्युत बल बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड, वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत गुणे वैद्युत आवेश है, वैद्युत आवेश। इसमें क्या होता है, टोटल तो यही होता है ना, ए टाइम्स होता है कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बटे आर स्क्वायर और यूनिट वेक्टर आर, यही होता है ना। यानी कि जो इसमें ई कितना है, ई तुम्हारा होगा के क्यू बाई आर स्क्वायर यूनिट वेक्टर आर ना, इतना ही ई के बराबर ही होता है ना। यही तो, इतना पार्ट को तुम, इतना ही पार्ट को तुम ई बोल रहे हो ना, है, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब क्या है, एक कोई बिंदु ये है कैपिटल क्यू है, ठीक है, ये कोई है स्मॉल क्यू, यही ना। ये क्या कर रहा है, इस पे कुछ बल लगा रहा है, ये क्या इस पे क्या कर रहा है, कुछ बल लगा रहा है। अगर ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, क्या है, तो ये बल लगा रहा होगा कुछ इस पर, है। ये कैसे बल लगा रहा होगा, इस पर ऐसे बल लगा रहा होगा, पहले बता चुके हैं ये, ठीक है। तो अब देखो, अब इसमें ऐसा पूरा कुछ क्षेत्र होता है, कुछ इसका क्षेत्र होता है ना। ये क्षेत्र किसके बराबर होता है, ये क्षेत्र, इसका जो कहीं भी ले जाओगे, इस चार से जो लाइन निकलती है एक क्षेत्र बनाती है ना ये, यानी कि इसमें ले जाओगे, ये बता चुके हैं। अब बोल रहा है कि यदि, यहाँ देखो, यदि Q एकांक है, अगर Q बराबर स्मॉल q बराबर 1 हो गया, स्मॉल q बराबर 1 हो गया, तो आवेश Q के कारण विद्युत क्षेत्र का आंशिक मान इसके द्वारा आरोपित बल के बराबर होगा कि नहीं होगा। देखो, ये बोल रहा है कि अपने पास है F बराबर ई क्यू है, यही ना। अगर Q बराबर अगर 1 हो जाए, अच्छा, यहाँ इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्रोत आवेश, स्रोत तो ऐसे लिखते हैं ना, यानी सोर्स चार्ज, सोर्स चार्ज, ठीक है, इसको बोलते हैं टेस्ट चार्ज। यानी कि इस पर हम चेक कर रहे हैं इसके द्वारा कितना बल लग रहा है, यही ना। इसके द्वारा अभी क्या, ये वाला बल लगा रहा है इस पर, ठीक है, यानी जितना बल ये इस पे लगा रहा है उतना बल ये इस पे भी लगा रहा होगा, ठीक है। तो अब ये क्या, ये सोर्स मतलब इससे लाइन निकल रही है, इससे क्या लाइन निकल रही है, ठीक है। अब टेस्ट मतलब इसको हम टेस्ट कर रहे हैं, इससे टेस्ट कर रहे हैं, ये चार्ज, ये वाला चार्ज है, इसे क्या कर रहे हैं हम, टेस्ट कर रहे हैं कि भाई इस पर कितना बल लग रहा है, इस वाले, इस छोटे वाले क्यू पर कितना बल लगा रहा है, किसके द्वारा, इस बड़े क्यू के द्वारा, बड़े क्यू के द्वारा छोटे क्यू पे कितना बल लग रहा है, यही ना, ठीक है। अब ये बराबर ई क्यू, अगर हमारा क्यू बराबर 1 हो जाए, यानी कि एकांक आवेश हो जाए, यानी कि एकांक आवेश, एकांक आवेश, अगर एकांक, तो क्या हो जाएगा, F बराबर ई हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। यानी कि अगर एकांक आवेश को चेक किया जाए, है, तो वैद्युत क्षेत्र कितना होता है, अगर अगर एकांक आवेश
अगर एकांक आवेश होगा है तो सोर्स आवेश के द्वारा उत्पन्न बल कितना होगा, विद्युत क्षेत्र के बराबर, बल के बराबर होगा कि नहीं होगा। यानी कि जो इस पर बल लगाएगा, जो बल लगाएगा वही विद्युत क्षेत्र के बराबर होगा। तो यानी कि विद्युत बल बराबर विद्युत क्षेत्र होगा कि नहीं होगा, क्षेत्र होगा कि नहीं होगा, ये चीज बोल रहा है इसमें। ठीक है, यानी कि यदि एकांक आवेश है तो आवेशियों के कारण विद्युत क्षेत्र का आंकिक मान, जो मान होगा, इसके द्वारा आरोपित बल के बराबर होगा। यानी कि बल जो होगा विद्युत क्षेत्र के बराबर होगा। दूसरा देखो, किसी बिंदु पर आवेश Q के कारण विद्युत क्षेत्र को उस बल के रूप में परिभाषित किया जाता है जिससे कोई एकांक धनावेश उस बिंदु पर रखे जाने से अनुभव करता है। यानी कि बोल रहा है कि जो ये बल है, ये कैपिटल Q है, जो यहाँ पर अगर धनात्मक है, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इस पर जो ये वाला जो बल महसूस करेगा, छोटा Q जो बल महसूस करेगा वही विद्युत क्षेत्र होता है। अगर ये Q बराबर कितना हो जाए, Q बराबर 1 हो जाए, तो जो बल लगेगा इस पर जो बल लगेगा ना, बल कितना लगेगा, बल F लगेगा क्या, K कैपिटल Q स्मॉल q बराबर अगर 1 हो जाए डिवाइड बाई आर स्क्वायर, यही ना। हाँ, आर कैप, ये कितना होगा, अब यही तुम्हारा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, यही बल जो है विद्युत क्षेत्र कहलाएगा। यानी कि अगर Q का मान कितना हो जाए, 1 हो जाए, ठीक है, अब यही बल इतना इस पे लगा रहा है तो क्या करेगा, अगर इसका मतलब यही, अगर न्यूटन के तृतीय नियम से जब ये इस पर इतना बल लगा रहा है तो ये भी इतना बल इस पर लगाएगा नहीं लगाएगा। ठीक है, कोई डाउट। जब ये इसको प्रतिकर्षित करेगा इतने बल से तो रिएक्शन फोर्स भी उतना होगा। समझे कि नहीं समझे। ठीक है, यानी कि अगर हम Q मान लें, यानी कि ये कैपिटल Q है, स्मॉल q कितना बल लगाएगा, अगर इसका मान 1 हो जाए, तो ये इतना कोई बल लगाएगा कि नहीं, बल लगाएगा इस पर है। ठीक है, ये छोटा वाला बल लगाएगा, तो कितना बल लगाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर बल लगाएगा कि नहीं लगाएगा ये। ठीक है, ये बता रहा है। अब अगर सोचो, अगर ये वाला Q हो और ये वाला 1 हो जाए तभी भी सेम बल लगेगा है। अगर अब देखो दूसरा बात देखो, इसमें Q है, Q है, इसका मतलब इसमें Q में Q ही हो गया, और इसमें क्या हो गया, इसमें 1 हो गया, यही ना। ठीक है, तब जितना बल लगाएगा, इस पे बल लगा रहा होगा, इस पे बल लगा रहा होगा। इसका उल्टा सोचो, इसका उल्टा सोचो, अगर ये वाला Q इस पर चला जाए, यानी कि ये दोनों बल ही एक दूसरे का, जितना ये इस पर बल लगा रहा होगा उतना इस पे बल महसूस कर रहा होगा, नहीं होगा है। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि अगर हम इकाई आवेश ले ले तो जो बल लगता है विद्युत बल के बराबर होता है। ठीक है, अगर इकाई आवेश जो ले लें तो ये जो विद्युत बल लगता है क्या इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर होता है। ठीक है, अच्छा, जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है उसको क्या बोलते हैं हम, स्रोत आवेश बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्रोत आवेश। ठीक है, और जिस पर आभास होता है बल, जो छोटा वाला उस पर जो बल आभास होता है उसी को पास में ले जाते हैं तो उसी पर बल आभास होगा, तो उसको क्या बोलते हैं, परीक्षण आवेश। यानी कि कैपिटल Q को कौन सा बोलेंगे, स्रोत आवेश है, स्रोत आवेश यानी कि सोर्स चार्ज। और इसको परीक्षण आवेश मतलब टेस्ट चार्ज, क्या बोलेंगे, टेस्ट चार्ज। ठीक है, अब Q के चारों कहीं भी ले जाएगा तो बल आभास करेगा, ये हो गया। अब देखो क्या है, दूसरी बात देखो, आवेश Q के कारण विद्युत क्षेत्र की परिभाषा यदि प्रभावी रूप से परीक्षण आवेश के पदों में की जाती है
लेकिन यह क्यू पर निर्भर नहीं करती है। कैसे निर्भर नहीं करती है? यानी कि हम जानते हैं कि ई बराबर क्या होता है, ई बराबर 1/4 पाई लिखो, एप्सिलॉन नॉट लिखो या के लिख दो, इसको छोड़ो। क्यू होता है क्यू बाई आर स्क्वायर, आर कैप ही होता है। तो इसमें कहीं छोटा वाला क्यू आ रहा है? ये कहीं नहीं आ रहा, छोटा वाले क्यू पर निर्भर नहीं कर रहा है, यानी कि छोटे वाले क्यू पर निर्भर नहीं करता है। क्या ई, लेकिन फिर भी हम इसी से नापते हैं, क्योंकि इसी से नापते हैं। क्यों? क्योंकि इस पर हम बल निकाल सकते हैं। हम क्या करते हैं? हम एफ निकालते हैं, यानी कि कितना बल महसूस करता है उसकी गणना करते हैं। यानी कि कितना बल, ये छोटा वाला क्यू कितना बल महसूस कर रहा है, यानी कि स्मॉल क्यू कितना बल महसूस करेगा, उसी को हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे। जब जब क्यू बराबर क्या हो जाए, छोटा क्यू वाला टेस्ट चार्ज, क्या कोई चार्ज हो 1 हो जाए, है ना, एक कोई 1 हो जाए तो, जब, यही ना, ठीक है। ये सब बता दिए। विद्युत क्षेत्र धनात्मक होता है तो बाहर की तरफ निकलता है, कल बता दिए तुमको, ये सब हो गया। अच्छा, अब देखो पढ़ते आवेश के निकाय कारण विद्युत क्षेत्र, ठीक है। अब ये सोचो, है देखो तुम, देखो क्यों निर्भर नहीं करता पूछ रहे हो। देखो तो अगर दो पिंड है, एफ बराबर क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अगर ये कैपिटल क्यू है, ठीक है, ये स्मॉल क्यू है, ठीक है, ये स्मॉल क्यू है, ठीक है। अब देखो तो बल कितना होगा, क्यू स्मॉल क्यू डिवाइड बाई, अगर इसके बीच की डिस्टेंस क्या आर हो, अगर आर स्क्वायर होता। अगर क्यू से आर, अगर आप बल यहाँ से देख रहे हैं, बल अगर ए बी, तो आर ए बी मतलब ए से बी पोजिशन वेक्टर लेंगे, ये लेंगे, आर ए बी हो जाएगा, यही ना है, आर ए बी, एफ ए बी, आर ए बी का यूनिट वेक्टर यही होता है, यही ना। तो अब हम क्या करते हैं, इसको क्या लिखते हैं, इसको एक साथ लिखते हैं, यानी कि इतने वाले पार्ट को, ठीक है। तो एफ ए बी जो बल लगाएगा वो कितना लगाएगा, ई ए बी इंटू क्यू। तो ई ए बी में कहीं छोटा क्यू आ रहा है, ई ए बी में कहीं छोटा क्यू आ रहा है, ई ए बी का मान कितना हो गया, ई ए बी कितना हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, कैपिटल क्यू बाई आर ए बी का स्क्वायर, आर ए बी कैप, इसमें छोटा क्यू कहीं आ रहा है, तो छोटे क्यू पर निर्भर नहीं करेगा। ये क्या है, ये स्रोत चार्ज है, ये स्रोत आवेश है, ये स्रोत आवेश है ना। और ये क्या है, ये क्या है, परीक्षण आवेश, ठीक है, समझे। अब बोल रहा है कि ये चीज जो है, लेकिन देखो अब निर्भर नहीं करता, लेकिन क्यू की दूरी पर तो निर्भर कर रहा है ना, जो क्यू से क्यू के बीच में दूरी उस पर निर्भर कर रहा है। ये देखो कल बताए थे ना, ये दूरी पर निर्भर कर रहा है, आर ए बी पर निर्भर कर रहा है, इस पर निर्भर कर रहा है, लेकिन क्यू की मात्रा पर निर्भर नहीं कर रहा है, क्यू की मात्रा पर निर्भर नहीं कर रहा है, क्योंकि जो वैल्यू होगी, क्यू कहीं भी इसमें नहीं है ना। आवेश से कितना दूरी है, आर ए बी पर निर्भर कर रहा है, क्यू की दिशा कितनी है उस पर निर्भर कर रहा है, लेकिन क्यू की वैल्यू कितनी है उस पर निर्भर नहीं कर रहा है, ठीक है। मैं तो क्लियर हुआ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, यानी कि अब देखो यहाँ पढ़ो, अगर अब ये बात
अपनी ये वाली हेडिंग है, आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र। यानी कि अगर हमारे पास आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र, यानी कि हमारे पास अगर बहुत सारे चार्ज होंगे, बहुत सारे चार्ज अगर होंगे, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, ठीक है, ठीक है, तो अब किसी बिंदु पर अगर चेक करना है, मान लो हमको इस पे चेक करना है, ठीक है, ठीक है, ये मान लो Q1 हो गया, ये Q2 हो गया, ये Q3 हो गया, ये Q4 हो गया, ऐसे तमाम हो सकते हैं, ठीक है, समझे। तो अब पूछ रहा है तो कि जो अगर इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र कितना बनेगा, इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र कितना बनेगा, ठीक है। अगर मान लो इसको O मान लो, O मान लो, इसको या P मान लो, क्या मान लो, P मान लो, ठीक है। तो इससे विद्युत क्षेत्र कितना बने, Q1 है, ये सब है, तो कितना विद्युत क्षेत्र बनेगा, तो कितना बनेगा, हम अगर ये इसकी वैल्यू क्या है, इसमें Q1 Q2 इस पे अगर 1 मान लें, इस पे इसका Q बराबर कितना है, 1 मान लें, 1 मान लें तो कितना होगा, हाँ, जैसे हम फोर्स निकालते थे, क्या निकालते थे, अगर खाली फोर्स अगर निकालो, फोर्स अगर निकालते तो तुम्हारा क्या होता था, जब फोर्स निकालते थे, अगर F बराबर क्या निकालते थे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ये निकालते थे, हैं, पढ़ रहे ना, Q1, अब इसकी वैल्यू क्या 1 हो गई, Q1 1 भाई, अब यहां से इसके बीच की दूरी, यही ना, हम कहां से निकाल रहे हैं, हम ये निकाल रहे हैं, हम इस पर महसूस करना चाह रहे हैं, हम किस पर चार्ज महसूस करना चाह रहे हैं, इस पर, इस पर कितना बल महसूस हो रहा है ना, इस पर कितना बल महसूस करना हो, तो हम यहाँ से इसको ए बी सी मान लें, ए लाल वाले से इसको ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया, यही ना, तो यहाँ से क्या होगा, ये आर ए बी होगा, यहाँ नीचे लिखते हैं साफ साफ, फोर्स, फोर्स हम कितना लिखे हैं, अगर 1 से बीच लिखना हो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सब में कॉमन हो जाएगा, ये कितना होगा, Q1 इंटू 1 बाई आर ए पी, ए पी का होल स्क्वायर और आर ए पी का यूनिट वेक्टर, ये होगा ना, प्लस दूसरा क्या होगा, यहां से यहां बताओ, अब हम क्या सोच रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि ये वाला बल कितना महसूस कर रहा है ना, तो जो इतना जो इस पर लगाएगा वही इतना ये उस पर लगाएगा, तभी इतना ही महसूस कर रहा होगा बल ना, तो Q2 हो जाएगा, Q2 इंटू 1 आर बी पी का होल स्क्वायर, यही ना, बोलो बोलो, बीपी का आर बी पी यूनिट वेक्टर प्लस यहाँ लिखते हैं, प्लस क्या, यहां से यहां देखो, अच्छा 1 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि इस पर चार्ज की वैल्यू कितनी है, 1 है, यही ना, आर सी पी का होल स्क्वायर, ठीक है, आर सी पी का एस आर पी का यूनिट वेक्टर, यही ना, प्लस Q4 1 आर बी पी होल स्क्वायर आर डी पी का, ठीक है, ब्रैकेट बंद हो जाएगा, अच्छा
और इसमें जितने भी चार्ज अगर रहेंगे सबका ऐड होते जाएंगे। ठीक है, ठीक है। अब तुमको बताया कि अगर जो है चार्ज अगर 1 होता है, चार्ज अगर 1 होता है तो यह किसके बराबर, अगर अगर चार्ज Q की वैल्यू क्या है 1 अगर है तो क्या बल होता है किसके बराबर हो जाता है, E के बराबर हो जाता है। ठीक है, ठीक है कि नहीं। तो अब इसका मतलब क्या होगा, ये जो F क्या हो जाएगा, E हो जाएगा, ये F क्या हो जाएगा, E हो जाएगा, E, यही ना। अब ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा, अगर ये एक एक कर ले तो ये इवन हो जाएगा, ये इवन होगा कि नहीं होगा, ये E2 होगा, क्योंकि 1 के कारण जो है ये विद्युत बल हो रहा है, महसूस कर रहा है, ये वाला 1 वाला चार्ज इसके वजह से विद्युत बल ये महसूस कर रहा है, विद्युत क्षेत्र E1 हो गया, E2 हो गया, E3 हो गया, E4 महसूस है, और जितने भी होंगे ऐसे ऐसे हो जाएंगे। ठीक है, यानी E बराबर E1 प्लस E2 प्लस 3 प्लस कितने भी जितने भी रहेंगे वो हो जाएगा। ठीक है, हाँ एन तक, एन तक। ठीक है, ठीक है कि नहीं सही, यहाँ पे कोई डाउट। हम्म, तो अब यही चीज होता है, यानी कि हम टेस्ट चार्ज से महसूस कर लेते हैं, बल ही होता है। एक्चुअली क्या होता है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो फोर्स ही होता है जो लगाता है। ठीक है, किस पर लगाता है, जिस पर हम चेक करते हैं, सोर्स पर चेक करते हैं। ठीक है, ये कितना बल महसूस किया, तो इसलिए इसकी डायरेक्शन कैसे बना देते हैं, इसकी डायरेक्शन ऐसे बना देते हैं, यानी कि अगर इसको अलग से लिख दो तो क्या होगा, ऐसे से बल लगा रहा होगा ना, ये रेड वाला, ये वाला, ये वाला ऐसे ए से जो यहाँ तक जा रहा होगा ऐसे जा रहा होगा, ऐसे पार कराओ इसको, ऐसे कहीं जा रहा होगा, और बी से क्यू ऐसे जा रहा होगा, कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे हो गई, इवन हो गई कि नहीं हो गई, ये कैसे क्यू से कैसे जा रहा है, क्यू से बल कैसे महसूस हो रहा है, Q2 से ऐसे महसूस हो रहा है, ऐसे हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, E2 हो जाएगी, E2 की दिशा ऐसे, ये E3 हो जाएगी ये। ठीक है, E3 ऐसे ये इसे बल महसूस कर रहा होगा, ऐसे कहीं E4 हो जाएगा, यानी कि सबको क्या करोगे, खाली क्या ऐड कर दो, जोड़ दोगे सबको, समझे, समझे कि नहीं समझे, समझ में आया कि नहीं आया। जैसे हम बल को जोड़ देते थे ऐसे क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड को जोड़ देंगे, लेकिन एक चार्ज को क्या करेंगे हम 1 कर देंगे, एक चार्ज को क्या करेंगे हम, अगर बल निकालना होता तो यहाँ पे 1 की जगह क्या आता है, कैपिटल क्यू सब में आ जाता, नहीं आ जाता। हेलो, अगर यही जो है जहाँ पे 1 लिखे हैं, अगर बल निकालना होता तो क्या हो जाता, फोर्स होता तो सीधे क्या होता, यहाँ पे कैपिटल क्यू हर जगह आ जाता जहाँ 1 लिखे हैं। ठीक है, हाँ, चलो आगे चलते हैं, क्लियर हुआ। एक चीज देखो लिखा गया है, देखो ये चीज जो लिखा गया क्या लिखा है, E1 क्या वही है ना, देखो है 1/4 एप्सिलॉन नॉट, 1 से लेके यहाँ तक E1 है, इसका जो चार्ज है टेस्ट चार्ज है यहाँ पर 1 बना दिया, 1 है, और उससे 1 के कारण जो Q1 के कारण लग रहा है, ये कैसे लग रहा है, ऐसे लग रहा है कि नहीं है, इसको आगे बढ़ा के क्या कर दिया, ये कर दिया कि नहीं कर दिया, ये E1 हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से E2 को देखो, E2 को देखो, ये E2 है, जो टेस्ट चार्ज है जो जिसको हम चेक कर रहे हैं, ये Q2 बल महसूस कर रहा है, Q2 क्या कर रहा है, बल महसूस कर रहा है, Q2 क्या कर रहा है, बल महसूस कर रहा है, यही ना। ठीक है, इसके कारण ये 1 की वजह से है, 1 की वजह से ना,
1 की वजह से महसूस कर रहा है, 1 की वजह से Q2 बल महसूस कर रहा है। तो Q2 जो है, Q2 किधर है, Q2 यहाँ पर है। तो Q2 पर जो ये बल लगा रहा होगा, ये ऐसे जो बल लगा रहा होगा है, 1 जो ऐसे बल लगा रहा होगा, ये यहाँ पे जो Q है, Q की वैल्यू कितनी, 1 है ना। तो अब क्या करेगा, तो ये भी इस पर ऐसे बल लगाएगा। जब ये वाला 1 हो जाएगा तो इसको क्या करो, इलेक्ट्रिक फील्ड बोल देंगे। E2 ऐसे चला गया, नहीं चला गया, ठीक है नहीं। उसी प्रकार से E3, उसी प्रकार से E4 और भी जितने रहेंगे सब क्या करेंगे, ऐड हो जाएंगे। सब क्या करेंगे, ऐड हो जाएंगे। देखो ये ऐड हो गया ना, 1/4 पाई, इसको सब बाहर ले लो, ठीक है। हाँ 1 हो जाएगा, Q1 लिया जाएगा जो टेस्ट में, क्योंकि ये एक्चुअली बल ही है, लेकिन हम इकाई मान लेते हैं। एक चार्ज को हम क्या मानते हैं, जिस पर जिसके द्वारा जनरेट होता है उसको 1 मान लेते हैं। जिसके द्वारा, जैसे जिसके द्वारा विद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया जा रहा है उसको 1 मान लेते हैं। जिसके द्वारा क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है उसको उसको Q बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। समझे नहीं समझे। अब सबको ऐड करोगे कितना हो जाएगा, देखो 1/4 पाई कॉमन है, 1/4 पाई कॉमन, सब बाहर निकल जाएगा। ये कॉमन है, 1 ये निकल जाएगा। अब क्या देखो, Q1 1 से के कहाँ तक जा रहा है, 1 2 3 4 जितने भी चार्ज है उसको Q I हो जाएगा। I इक्वल टू कहाँ से आई शुरू हो रहा है, I इक्वल टू आई कहाँ शुरू हो रहा है, 1 से शुरू हो रहा है, कहाँ तक जा रहा है, n तक जा रहा है, ठीक है, n तक जा रहा है। तो Q I हो गया। और देखो उसी प्रकार से चार्ज में जो O है, जो डिस्टेंस है 1 से लेके P, 2 से लेके P, 3 से लेके P तक, कहाँ तक, n से लेके P तक। तो I जहाँ शुरू हो रहा है, I वहाँ से P तक, और यूनिट वेक्टर आ गया, बस काम खत्म। कोई डाउट यहाँ पर है? देखो यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा, आवेशों के किसी भी निकाय को मापने के लिए, आवेशों के किसी भी निकाय के लिए मापने योग्य राशि किसी आवेश पर लगा बल क्या है, आवेश पर लगा हुआ क्या है, बल है। समझे कि नहीं समझे। आवेशों के किसी भी निकाय के लिए मापने योग्य राशि किसी आवेश पर क्या लगा हुआ, बल है, ठीक है। तो बल ही है, लेकिन उसमें एक चार्ज क्या हो जा रहा है, 1 हो जा रहा है, उसका एक वैल्यू क्या हो जा रहा है, 1 हो जा रहा है, ठीक है। चलो ये तुमको कल ही बताया थे, बल एक सदिश राशि है तथा विद्युत क्षेत्र भी एक सदिश राशि है, क्योंकि उसमें क्या क्या आ रहा है, देखो यूनिट वेक्टर आ रहा है, यूनिट वेक्टर आ रहा है, दिशा बताता है, ये दिशा बता रहा है, सदिश राशि हो गया कि नहीं हो गया। हेलो, बल एक सदिश राशि है, विद्युत क्षेत्र भी एक सदिश राशि है। क्यों क्यों पता चल जा रहा है, ये देखो क्या यूनिट वेक्टर है, जहां आ जा रहा है तो दिशा बता दे रहा है ना, यूनिट वेक्टर है ना, एकांक सदिश है ना, आर आई टी क्या है, यूनिट वेक्टर है, ये क्या बताता है, दिशा ही बताता है ना, दिशा बता देता है, यानी कि ये क्या है, अतः ई क्या है, सो ई इज क्या है, सदिश राशि, ये क्या है, सदिश राशि है, ठीक है। आगे चलो, हाँ ये सब इम्पोर्टेंट है। जो हम चुंबकत्व पढ़ते हैं ना, जो जितने भी आवेश हैं, जितने भी डिवाइस में काम करते हैं, कैसे हम जानते हैं कि यहाँ भी बटन दबाते हैं वहां बल्ब जल जाता है, ठीक है। उसमें उसके बीच में जो होता है, दो आवेशों के बीच में क्या होता है, बल बल लगता है। तो बल कैसे ट्रांसफर होता है, कितना तेजी से ट्रांसफर होता है, वो सब क्या बताता है, प्रकाश की चाल से वो आगे बढ़ते हैं, प्रकाश की चाल से। लेकिन कुछ ना कुछ उसमें क्या होता है, प्रकाश चाल से थोड़ा सा लैग होता है। प्रकाश चाल देखो कितना तेज है, 3 × 10⁸ है मीटर प्रति सेकेंड, ये ऐसा कुछ है, 3.0 समथिंग है, ठीक है। ये प्रकाश चाल इतनी है, इतनी तेजी से जो है गति करता है दोनों के बीच में। अगर ये Q1, अगर मान लो Q1 बड़ा होता
Q1 बड़ा होता, अगर मान लो Q1 बड़ा होता, Q2 छोटा होता, अगर पास में ले आते, ये कितने तेजी से भागता है हैं? अभी दो दूरस्थ आवेशों Q1 Q2 के बीच लगे बल पर विचार करते हैं, वह अधिकतम चाल जिससे कोई संकेत सूचना, जैसे हम रेडियो पे बोलते हैं, जैसे हम तुमसे यहाँ से बात कर रहे हैं, तुम्हारी बात सुनाई दे रहा है, कैसे हो रहा है? प्रकाश की चाल से नहीं, वैद्युत चुंबकीय तरंगे होती है जो प्रकाश की चाल से कुछ कम होती है। हम लोग वैद्युत चुंबकीय तरंगों पर बात कर रहे हैं, ठीक है? तो मतलब कॉन्सेप्ट वही है, ठीक है? लेकिन क्या होता है, प्रकाश की चाल ही होती है, लेकिन उसमें क्या कुछ लैग होता है, कुछ उससे वेलोसिटी कम हो जाती है, थोड़ी थोड़ी लैग होता है। जो तो देखो, ये जब त्वरण एक दूसरे में गति होती है ना, तो आवेश Q1 की त्वरित गति वैद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न करती है। जैसे हम इसको पास ले आए, अगर इसको पास ले आए, इसको पास ले आए, तो कोई न कोई एक भागेगा ना। अगर इसमें हम, अगर इसको इसको कोई ये डब्बा है, इसको हम ठेल रहे हैं, किसी बल, कोई बल लगा रहे हैं, तो वो भागेगा नहीं भागेगा है? तो वही जो आवेश है, इसको अगर मान लो इसका इस आवेश को पास में ले आ रहे हैं, कुछ बल लगेगा नहीं लगेगा इस पे? जब बल ज्यादा हो जाएगा तो क्या ये भाग जाएगा नहीं भागेगा? जैसे तुम किसी बॉक्स को तुम ठेल रहे हो, ये बॉक्स है, इसको तुम ठेल रहे हो, बल लगा रहे हो, इस पर बल लगा रहे हो, तो एक जब बल बढ़ाते जाओगे, एक ऐसा टाइम आएगा, ये सरक जाएगा कि नहीं सरक जाएगा? ये सड़क के यहाँ कहीं हो जाएगा नहीं हो जाएगा? ठीक है, वही चीज इसमें भी है। जब Q1 Q2 दो दो आवेश है, अगर एक दूसरे का पास पास में ले आओगे, पास इतना पास ले आओगे, क्या करेंगे, एक दूसरे के भाग जाएंगे, ठीक है? एक दूसरे को दूसरा क्या प्रतिकर्षित कर देगा, यही ना, प्रतिकर्षित कर देगा। तो देखो, आवेश Q1 की त्वरित गति विद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न करती है। जब क्या होता है, ये इसमें त्वरण होता है, भागता है, त्वरण उत्पन्न होता है ना, यानी कि किसी वेलोसिटी से भागेगा, इसमें वेग होगा कि नहीं होगा? वेग कहीं जीरो से स्टार्ट होगा, तो वेग में बढ़ोतरी होगी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सीलरेशन, यानी कि त्वरण भी उत्पन्न हो जाएगा। तो जो त्वरण होता है, वही विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न करता है, ठीक है? जो प्रकाश की चाल से भागता है, ठीक है? कहाँ तक पहुंच जाए, Q2 तक पहुंचता है, और Q2 पर बल लगाती हैं। तो ये सब चीजें हैं। इसी से जितना हम रेडियो सुनते हैं, जितना हम कंप्यूटर चला रहे हैं, जो सैटेलाइट से हमारा उस पर टीवी देखते हैं, सारा कुछ इसी पर निर्भर करता है, ठीक है? चलो, ये पढ़ाएं लगाएं कि बाद में करें, इसको खत्म कर देते हैं इसको, हैं? कितना मिनट हो गया, आधा घंटा हो गया क्या? हो तो खत्म कर दे, इसमें कुछ है नहीं, सिंपल है। हाँ लगाएंगे तो बड़ा चला चला जाएगा, तुमको समझाने, बच्चे समझाने में टाइम लग जाएगा। है वो तो वही सेम चीज़, जो कॉन्सेप्ट सेम है, ठीक है? कल दोनों लगवा देंगे, ठीक है? हम्म, आसान है, फिर उसमें विद्युत चुंबकीय रेखाएं पढ़ेंगे हम लोग, बंद कर देते हैं।